नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे शानदार और दिल छू लेने वाले प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट को डीकोड करने वाले हैं जो सच में कमाल का है। हम बात कर रहे हैं 3 से 5 मिनट की एक 3D एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के ब्लूप्रिंट की, जिसका नाम है छोटू और चमत्कारी पेंसिल। और सच बताऊं तो ये सिर्फ एक साधारण कार्टून आइडिया नहीं है। ये यूट्यूब के लिए डिजाइन की गई एक बहुत ही हाई क्वालिटी, इमोशनल और विजुअली स्टनिंग कहानी का प्रपोजल है। आज हम मिलकर इस कहानी की गहराई, इसके मजेदार किरदारों और इसके पीछे छुपे उस खूबसूरत से मैसेज को समझेंगे। तो बस तैयार हो जाइए इस जादुई सफर के लिए। तो चलिए सीधा इस कहानी के सबसे दमदार हिस्से से शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक बेहद ही पावरफुल डायलॉग से। माँ, एक दिन में सब बदल दूंगा। सुनने में शायद ये एक बहुत ही साधारण सी लाइन लगे, लेकिन असल में यही हमारी पूरी कहानी की धड़कन है, उसका इमोशनल कोर है। ये लाइन तुरंत हमें बता देती है कि हमारा मेन कैरेक्टर क्या चाहता है। एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पास भले ही सुख सुविधाएं ना हो, लेकिन उसके सपने और अपनी माँ के लिए उसका प्यार वो बहुत बड़ा है। ये डायलॉग हमें शुरू में ही बता देता है कि बॉस, ये कहानी सिर्फ जादू टोने की नहीं है, बल्कि उस पॉजिटिव बदलाव की है जो एक बच्चा अपनी दुनिया में लाना चाहता है। आप जरा इस कहानी की दुनिया के बारे में बात करते हैं, यानी वो रंग बिरंगा गांव जहां ये सब घटित होता है। इस प्रोजेक्ट का जो विजन है ना, वो वाकई बहुत एम्बिशियस है। मतलब हम यहाँ किसी बेसिक से एनिमेशन की बात नहीं कर रहे। यहाँ साफ तौर पर पिक्सर क्वालिटी 3D एनिमेशन और हाई क्वालिटी 4K रेजोल्यूशन की डिमांड है। इसका सीधा सा मतलब है कि स्क्रीन पर दिखने वाला हर एक फ्रेम, पेड़ की हर एक पत्ती और धूप की हर एक किरण, सब कुछ एकदम बारीकी से तराशा जाएगा। जरा सोचिए, एक जीता जागता रंग बिरंगा भारतीय गांव जहां इमोशनल लाइटिंग और सिनेमैटिक कैमरा एंगल्स का ऐसा इस्तेमाल हो कि दृश्य सीधे आपके दिल में उतर जाएं। विजुअल स्टोरी टेलिंग का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है। और इस खूबसूरत से गांव के बीचों बीच है हमारा हीरो छोटू। छोटू एक बहुत ही मासूम लेकिन बेहद बुद्धिमान गांव का लड़का है। और यहाँ ये जो बुद्धिमान शब्द है ना, ये बहुत क्रूशियल है। वो सिर्फ कोई शरारती या मजाकिया बच्चा भर नहीं है। उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। उसकी मासूमियत आपको तुरंत उससे जोड़ देती है, लेकिन उसकी ये जो स्मार्टनेस है ना, वही असल में कहानी को आगे ले जाएगी और बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल निकालेगी। अब जाहिर है, कहानी को और मजेदार बनाने के लिए सपोर्टिंग किरदारों का होना भी जरूरी है। तो हमारे पास है एक साड़ी पहने बेहद प्यारी और स्नेह करने वाली माँ, जो छोटू की सबसे बड़ी प्रेरणा है। और साथ ही गांव वालों की एक बहुत ही मजेदार टोली। ये गांव वाले कहानी में जो ह्यूमर, एक गर्माहट और फैमिली वाली फीलिंग लाते हैं ना, वो कमाल की है। बैकग्राउंड में बजता हुआ इमोशनल म्यूजिक और गांव की वो असली आवाजें, ये सब मिलकर इस दुनिया को एकदम रियल और अपनापन से भरा बना देते हैं। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सब कुछ बदल देता है, वो जादुई चमकती हुई पेंसिल। ये पेंसिल सच में जादुई है। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए जब छोटू को पहली बार वो चमकती हुई चीज मिलती है। जैसे ही वो उसे इस्तेमाल करता है, एकदम शानदार मैजिकल साउंड इफेक्ट्स गूंज उठते हैं। ये एक प्योर वंडर और डिस्कवरी वाला मोमेंट है। बेहतरीन वॉइस एक्टिंग के साथ बोला गया ये डायलॉग आपको उस पल के रोमांच का सीधा एहसास कराता है। मतलब एक आम सी दिखने वाली चीज अचानक से असीम संभावनाओं का दरवाजा खोल देती है। लेकिन रुकिए, हर अच्छी जादुई कहानी की तरह यहाँ भी एक बहुत बड़ा कैच है, एक कड़ा नियम। छोटू जो भी चित्र बनाएगा वो असली तो बन जाएंगे, लेकिन सिर्फ कुछ ही समय के लिए। और यकीन मानिए, ये कहानी कहने की एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक है। सोचिए, अगर जादू हमेशा के लिए रहता तो कहानी में कोई मजा, कोई चुनौती ही नहीं बचती, है ना? इस टाइम लिमिट की वजह से ही कहानी में एक टेंशन, एक जल्दबाजी और बड़े दांव पैदा होते हैं। छोटू जो कुछ भी बनाता है वो आखिरकार गायब हो जाएगा, और ये छोटी सी शर्त आगे चलकर कहानी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो अब सवाल ये है कि छोटू इस पेंसिल का करता क्या है। चलिए देखते हैं कि वो गांव की रोजमर्रा की समस्याओं को कैसे सुलझाता है। चलिए देखते हैं कि जादू मिलने के बाद चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले एक आम बच्चे की तरह छोटू मजे के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और खिलौने बनाता है, एकदम लाजमी है। लेकिन फिर उसकी स्मार्टनेस और उसका दयालु स्वभाव सामने आता है। वो अपनी माँ को तेज धूप से बचाने के लिए झट से एक छाता ड्रॉ कर देता है। और जब बैलगाड़ी का पहिया टूट जाता है तो उसे ठीक करने के लिए वो एक परफेक्ट गियर की ड्राइंग बनाता है जो असल में काम करता है। मतलब वो इस जादू का इस्तेमाल सिर्फ अपने खेलने के लिए नहीं कर रहा, वो अपने तेज दिमाग से अपने लोगों की मदद कर रहा है,
उनकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को बड़े ही क्रिएटिव तरीके से सॉल्व कर रहा है। लेकिन फिर इस हंसते खेलते गांव पर आती है एक बड़ी मुसीबत। कहानी पहुंचती है एक भयंकर तूफान और रेस्क्यू की तरफ। और यहाँ आप नोटिस करेंगे कि कहानी के स्टेक्स कैसे अचानक से बढ़ जाते हैं। शुरुआत में जादू का इस्तेमाल सिर्फ खेल-कूद और मजे के लिए हो रहा था, वो खिलौने और मिठाइयाँ। लेकिन क्लाइमैक्स में उसी जादू का इस्तेमाल गांव के लोगों की जान बचाने के लिए एक टेम्पररी पुल बनाने में होता है। एक मासूम से खेल से बात सीधे जिंदगी और मौत पर आ जाती है, और जाहिर है इस पॉइंट पर सिनेमैटोग्राफी भी बहुत इंटेंस और ड्रामेटिक हो जाती है। क्लाइमैक्स का ये जो सीन है ना, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हर मिनट टेंशन बढ़ती है। पहले मिनट में गांव में एक भयानक तूफान हिट करता है, दूसरे मिनट में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ने लगता है, एकदम इमीडिएट डेंजर। फिर तीसरे मिनट में छोटू अपना पूरा दिमाग लगाता है और उस चमकती पेंसिल से एक बड़ा सा पुल ड्रॉ करता है। लेकिन सबसे थ्रिलिंग है चौथा मिनट। आपको वो रूल याद है ना, जादू सिर्फ कुछ देर के लिए है, पुल कभी भी गायब हो सकता है। गांव वालों को उस पुल के गायब होने से पहले दौड़कर उसे पार करना ही होगा। ये लिटरली समय के खिलाफ एक रेस है। तूफान गुजर जाने और सबकी जान बच जाने के बाद हम आते हैं इस कहानी के सबसे सुकून भरे और असली हिस्से पर, जादू का असली मतलब। तो इस पूरी जर्नी का सबसे क्रूशियल पॉइंट और सबक ये है कि असली जादू इंसान की सोच में होता है। वो जादुई पेंसिल तो बस एक टूल थी, एक जरिया थी। असल चमत्कार तो छोटू की वो दयालुता थी, उसकी वो बुद्धिमानी थी, और मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करने की उसकी वो सोच थी। यही वो इमोशनल मैसेज है जो इस एनिमेशन को महज एक वीडियो से उठाकर एक इंस्पायरिंग कहानी बना देता है। ये हमें बताता है कि असली ताकत कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर, हमारी अच्छी सोच और हमारे कर्मों में है। और अंत में ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म होता है। जरा सोचिए, अगर किसी को सच में ये चमत्कारी पेंसिल मिल जाए तो वो अपने आसपास के लोगों और अपनी कम्युनिटी की मदद के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करेगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एनिमेशन पिच नहीं है, बल्कि एक इन्विटेशन है ये सोचने का कि बिना किसी मैजिक पेंसिल के भी क्या हम अपनी समझदारी और करुणा से दुनिया में कोई पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। छोटू की ये कहानी सच में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।